अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें। उन फिल्मों के नाम के साथ कमेंट करें जिन्हें आप चाहते हैं कि हम आगे कवर करें। हमारी नवीनतम रचनाओं की सूचना पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हम हर दिन दुनिया भर से 100 फिल्में कवर करते हैं। हमारे चैनल पर विज्ञापन देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारी संपर्क जानकारी हमारे चैनल पेज पर है। अब आइए इस फिल्म की कहानी पर चलते हैं। बोवोल्फ जेकब लतीमो नामक एक युवा स्ट्रीट जादूगर को अपनी छोटी बहन टीना की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है, जो उनके माता पिता की मृत्यु के बाद और उनके सिर पर छत रखने के लिए अवैध गतिविधियों की ओर मुड़ता है। दिन के हिसाब से बो लॉस एंजल्स में मैजिक ट्रिक्स करता है। अपनी विशेषता के साथ कुछ भी धातु को नियंत्रित करने में सक्षम होने के साथ, यहाँ तक कि इसे हवा में तैरता है। वह अपनी बाह में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का निर्माण करके ऐसा करता है, जिसमें बैटरी के नकारात्मक इलेक्ट्रोड के साथ उसके अंगूठे तक चल रहे हैं और उसकी उंगलियों पर चलने वाले सकारात्मक इलेक्ट्रोड। उन्होंने पहली बार एक विज्ञान परियोजना के लिए हाई स्कूल में इलेक्ट्रोमैग्नेट विकसित किया, जिसने उन्हें एक इंजीनियरिंग छात्रवृत्ति अर्जित की। लेकिन अपनी मां के मरने के बाद टीना की देखभाल करने के लिए उन्हें इसे बंद करना पड़ा। रात तक वह बिलों का भुगतान करने के लिए ड्रग्स बेचता है। इसे अपने आपूर्तिकर्ता एंजेलो के साथ स्थिर काम के रूप में देखते हुए आमतौर पर एक अच्छा लड़का होता है। हालांकि चीजें बदसूरत हो जाती हैं जब एक नया किंगपिन अंदर आता है और अपने टफ पर सस्ती ड्रग्स बेचना शुरू कर देता है। एंजेलो ने बो को ये किंगपिन ढूंढ लिया है, इसलिए बो अपने पिकपॉकेटिंग कौशल का उपयोग एक जादूगर के रूप में करता है जब वह एक क्लब में जाता है। बो के दोस्त लूना द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जहां नए किंगपिन ने अपने डीलरों को बेच दिया है। बो ड्रग्स के लिए डीलरों में से एक से पूछता है और अपने फोन के इतिहास को देखने के लिए अपने फोन को पिकपॉकेट करता है, और पता चलता है कि उसके आपूर्तिकर्ता का नाम मॉरिस है। एंजेलो को पता चलता है कि मॉरिस कहाँ रहता है। बो के साथ अपने घर पर हमला करता है और बो को अपने हाथ से काटने के लिए बल देता है। बो तब बहुत गहरा हो जाता है जब वह ड्रग डीलिंग से जो पैसे देता है उससे $15,000 को स्किम करने की कोशिश करता है ताकि वह और टीना शहर छोड़ सकें। जब एंजेलो को पता चलता है तो वह बो को मारने की धमकी देता है जब तक कि वह एक सप्ताह में $45,000 के साथ नहीं आ सकता। बो को पैसा मिल जाता है, लेकिन लूना से अंतिम $9,000 को चोरी करना पड़ता है। जब वह उसे मुख्य कार्यालय में आमंत्रित करता है तो उसे अनलॉक करते हुए देखकर उसे अनलॉक करें। जैसे ही वे छोड़ते हैं, वह कार्यालय की चाबियों को चुनता है। वह लूना के साथ एक आखिरी पे के लिए इंतजार करता है। उससे चोरी होने के लिए दोषी महसूस करता है, फिर भी राहत मिली कि वह इसे अपने विधेय से बाहर कर सकता है। हालांकि मॉरिस का गिरोह एक ही समय में क्लब में है। जब वे उसे हाजिर करते हैं तो वे उसे खटखटाते हैं, उसे हथकड़ी लगाते हैं और उसे एक कार के ट्रंक में डालते हैं। बीओ हथकड़ी और ट्रंक पर कुंडी को उठाने के लिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करके भागने का प्रबंधन करता है, लेकिन मॉरिस ने अपना सारा पैसा चुरा लिया। जब टीना को एंजेलो द्वारा फिरौती के रूप में अपहरण कर लिया जाता है तो उसे अपने पुराने हाई स्कूल विज्ञान शिक्षक के साथ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संपर्क में आने के लिए मजबूर किया जाता है। शिक्षक के पास एक प्रतिक्रिया ऑसिलेटर जोड़ने का एक विचार है, लेकिन चेतावनी देता है कि इससे उसकी बाह में तारों को गर्म करने का कारण हो सकता है। बो फिर एंजेलो के घर में पूरक इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ यह पता लगाने के लिए जाता है कि टीना कहाँ है, जहां वह अपने पूर्व सह कार्यकर्ता के सोने के दांतों में से एक को बाहर निकालता है।
दूसरे को अपने एल्यूमीनियम बैट के साथ हिट करता है और फिर इसे दीवार में उड़ान भरता है। जब एंजेलो उसे गोली मारने के लिए जाता है तो वह गोलियों को रोकता है और रोशनी का कारण बनता है। फिर वह गोलियों को फर्श पर गिराता है, एक को उठाता है और धीरे धीरे उसे एंजेलो के माथे में दफन करता है ताकि उसे टीना के ठिकाने को विभाजित करने के लिए मजबूर किया जा सके। एंजेलो ने बो को बताया कि वह अपनी चाची के साथ है। वह एंजेलो से गोली जारी करता है और छोड़ने से पहले उसे $15,000 देता है। बो उसे अपनी बाँह जलाकर लेने के लिए जाता है और वे सैन डिएगो में बो की प्रेमिका होली के साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। जैसा कि वे अपने जीवन के आदी हो रहे हैं, बो अभी भी स्ट्रीट मैजिक करता है क्योंकि उसकी बाँह अब ठीक हो गई है और होली देर रात बाथरूम में उस पर चलती है, जो रात में घर में सभी रोशनी को जगाने के बाद एक नई चाल विकसित करती है।